गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का क्लास 11th की आज हम फिजिक्स क्लास 11th के लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है और पार्ट नंबर तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हम बताएंगे त्रुटियों का संयोजन, यानी कि जो त्रुटियों का संयोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, आपका त्रुटियों का संयोजन जो है ना मुख्यतः 5 प्रकार से करते हैं। तो पहला जो आपका होगा वो योग या अंतर के रूप में, यानी कि पहला होगा योग के रूप में और दूसरा होगा अंतर के रूप में। तो हमने सोचा योग और अंतर के रूप में जो त्रुटियों का संयोजन करते हैं वो हमने एक ही में लिख लेते हैं, जिससे कि आसान रहे और दोनों एक ही में लिखा जा सकता है। ठीक, इसलिए हमने एक ही में लिख लिया है। इसके बाद त्रुटियों के संयोजन जो है ना 5 प्रकार का होता है। एक होता है योग, दूसरा होता है अंतर और तीसरा होता है गुणा के रूप में, चौथा होता है भाग के रूप में, पांचवा होता है घात के रूप में त्रुटियों का संयोजन। ठीक, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे योग या अंतर के रूप में और साथ ही साथ गुणा के रूप में, यानी कि त्रुटियों का संयोजन बताएंगे। ठीक, तो त्रुटियों का संयोजन ये मैथमेटिकल पोर्शन है, इसमें आपको न्यूमेरिकल के टाइप के सवाल लगाने हैं और फार्मूला याद रखना है इसके। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। मान लेते हैं किसी रीडिंग का शुद्ध मान, मतलब जैसे कोई, हमने पहले ही बताया कि भौतिक विज्ञान क्या है, मापन का विज्ञान है। तो मापते ही उसमें क्या है, मापना ही तो होता है। जो भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम माप कर यानी कि मेजरमेंट करके ही तो अध्ययन करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, मान लेते हैं किसी रीडिंग का शुद्ध मान क्या है, जेड है। ठीक, तो जेड बराबर क्या लिखें, ए प्लस माइनस बी। ठीक, तो यानी कि पहले रीडिंग का शुद्ध मान ए है, दूसरी रीडिंग का शुद्ध मान बी है। ठीक, हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद मान लो कुछ हमने एरर कर दी मापने में या कोई इंस्ट्रूमेंट में कमी है, उसकी वजह से कुछ गलतियां हो गई। तो जब गलतियां हो गई तो हमने क्या लिखा, जेड प्लस डेल जेड की क्या आ गई, गलती आ गई या मिस्टेक आ गई, तो हमने जेड प्लस माइनस डेल जेड लिखा। ठीक, अब इसके बाद ब्रैकेट में लिखे ए प्लस माइनस, क्योंकि पहले रीडिंग में मान लेते हैं डेल ए की एरर आ गई, यानी कि त्रुटि आ गई। ठीक है, तो हमने डेल ए लिखा। क्लियर, ये डेल्टा है, समझ लेना डेल का है या डेल्टा का है। अब इसके बाद प्लस माइनस लिखेंगे। अब बी में देखेंगे कुछ एरर मतलब आगे दूसरी रीडिंग में कुछ गलत त्रुटि हो गई, तो क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर, अब इसको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट करके। इसमें अब क्या करते हैं, ए और बी एक पास लिख लेते हैं। तो लिखे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस बी। ठीक है, क्यों, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक पास रख लिए। फिर बाद में क्या लिखते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म लिखे हैं तो ये प्लस आ गया, प्लस माइनस यहाँ लिखे हैं, फिर बी वाला लिख लिए। अब ये वाला टर्म लिखते हैं तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये आपका टर्म बन गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, ये मान जो है ना आपका देखेंगे यहाँ पर समीकरण, ये आपका फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, जेड के बराबर है। यहाँ पर हमने इसके स्थान पर यहाँ पर जेड रख देते हैं। ठीक है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर, ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाई दैट क्या बनेगा, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर, ये आपका फार्मूला आ गया किसमें, त्रुटियों के संयोजन में योग के रूप में, योग या अंतर के रूप में। यदि अधिकतम त्रुटि की बात की जाए तो आपको जोड़ देना है, त्रुटियों को जोड़ देना है। यदि न्यूनतम त्रुटि की बात की जाए तो क्या कर देना है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, यानी कि एक दूसरे में से घटा देना है। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर, अब आगे बताते हैं गुणा के रूप में। गुणा यानी कि
मल्टीप्लिकेशन के रूप में यदि त्रुटियों का संयोजन करना हो तो किस प्रकार करेंगे। मान लेते हैं किसी रीडिंग का शुद्ध मान क्या है, जेड है, और पहले रीडिंग का ए है शुद्ध मान और दूसरी रीडिंग का बी शुद्ध मान है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अभी इसके बाद कुछ समय के बाद यदि हम उसकी क्या करते हैं, एरर कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ शुद्ध मान में कुछ एरर हो जाती है, तो क्या आएगी, जेड प्लस डेल जेड, ठीक, यानी कि डेल्टा जेड। क्लियर है। तो यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि ये भी प्लस माइनस के रूप में होगी, ठीक, एरर या अधिकतम होगी या न्यूनतम भी हो सकती है, मतलब त्रुटि हो सकती है ना। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, ए डॉट। अब इसमें ए प्लस, यदि ए पहली रीडिंग में कुछ त्रुटि होती है तो कितनी होगी, ए प्लस डेल्टा ए की क्या हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। फिर डॉट दूसरी रीडिंग में त्रुटि होती है, जैसे कि बी डेल्टा बी की त्रुटि हो जाती है। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करना है, ये प्लस माइनस में लिखना है, ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इम्प्लाई दैट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए का बी से गुणा होगा तो ए डॉट बी बनेगा, यानी कि ए गुणे बी प्लस माइनस, ठीक। ये प्लस माइनस, अब ए का इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा, ए डॉट डेल्टा बी। फिर इसके बाद प्लस माइनस का इससे गुणा होगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी, और फिर इसके बाद इसका इससे गुणा होगा, ठीक। तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए और डॉट डेल्टा बी। क्लियर है, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, सर्वप्रथम यहाँ से जेड जो आपका ये है, ये ए डॉट बी के बराबर है, क्योंकि ये जो जेड है, ये जेड, ये ए डॉट बी की क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जेड बराबर ए डॉट बी है। तो इसलिए ये जेड और ये ए डॉट बी क्या है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको काट दिया। क्लियर। अब क्या लिखते हैं, जो बच्चा वो लिख लेते हैं, डेल्टा जेड बराबर, एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो त्रुटि क्या है, डेल्टा की कमी, यानी कि त्रुटियां जो होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, और यानी कि वो भी जो बहुत छोटी राशि का यदि छोटी ही राशि से गुणा करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। जैसे कि हमने कहा ये 1/10 है, 1/2 है, ठीक। अब ये क्या है, छोटी राशि, इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 1/20। देखिए और छोटी राशि बन गई ना 1/20। तो यानी कि छोटी राशि का यदि छोटी राशि से गुणा करते हैं तो वो बहुत ही छोटी भौतिक राशि बन जाती है। क्लियर है। तो इसलिए इसे क्या नगण्य मान लेते हैं, इतना पोर्शन क्या है, नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य, ठीक, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बगल में साइड में, नगण्य मानने पर, ठीक। तो क्या बनेगा, डेल्टा जेड ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी। क्लियर है। डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी बहुत छोटी राशि है, ठीक, इसलिए इसे छोड़ने पर इसे छोड़ देते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशंस बन गई। अभी इस समीकरण को क्या करना है, जेड से भाग कर देना है। तो डेल्टा, इसको जेड से भाग करना है पूरे समीकरण को, और जेड का मान पता है, ए डॉट बी आता है। तो हमने कहा यहाँ पर आएगा डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा बी अपन बी और डेल्टा ए अपन ए आएगा प्लस माइनस में करके। तो सबसे पहले डेल्टा ए अपन ए लिख लेते हैं। तो डेल्टा ए अपन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, डेल्टा जेड अपन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपन ए
प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे थर्ड नंबर में क्या आएगा, भाग के रूप में, भाग यानी कि डिवीजन के रूप में त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, तो भाग के रूप में किस प्रकार से त्रुटियों का संयोजन होगा ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आज हमने स्पेशली हमने कहा कैमरे के सामने आप लोगों को पढ़ाएं, और कैमरे के सामने कैसी वीडियो लगेगी ये आप लोग हमें लिख करके ज़रूर बताएंगे। और आपको वीडियो हम फिर नेक्स्ट डे फिर देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।